लखनपुर की अस अपने तरीके कने किया सारे भराए दा कीमती वक्त लिया थोड़ा ते अपने अपने काम कहीं आओ पीछे रही हां सब 500 रुपए का 400 रुपए का 300 रुपए का होई है लोकें की एजुकेट करचे है कि ये बैड इफेक्ट है के ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਕਨੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ प्लांट लाए दिन इस तेल की खरीद दिन 30 रुपए किलो 35 रुपए किलो 40 रुपए किलो तक भी अगर अच्छा तेल है 40 रुपए किलो तक भी खरीद दिन खरीदिया ਉਹਦਾ बायोडीजल बनता है ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ तो मित्रों तुसें करना क्या है कि तुसें अपने अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ दुकान के ऊपर जिथे तुसें अपनी लाए दी फड़ियां दुकाना लाई दी उत्थे तुसें अपना एक 15-15 20 लीटर का प्लास्टिक का एक कैनी टाइप रख लेनी ਉਹਦੇ ਪੁਣੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਕੇਲ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਈ ਦੇਣਾ और तुसें की ये अपने आज नंबर दे उड़ना तुसें कॉल करना चाहे साढ़े डिपार्टमेंट के किसी बंदे की कॉल करो साढ़े फूड सेफ्टी ऑफिसर की कॉल करो साढ़े असिस्टेंट कमिश्नर साहब इधर बैठते उन्हें की कॉल करो साढ़े बंदे आंगन अपनी गड्डी ली है तेल थोड़े थोड़े उपर खरीद लेंगे चाहो चाह जी है जो चाह की दोपहरी वेले गर्म करिए पीछे जैसा अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल को बार बार रीयूज नहीं किया जाता और मैं मंद वहाँ पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था जब कमिश्नर साहब ने ये बोला कि अब तो हम आपको समझा रहे हैं अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा बड़े प्यार से उन्होंने आपको एक तरफ ले जाने की कोशिश की तो कहते हैं किसी पंजाबी शायर ने कहा है कि जित के निशान सदा लाए जाते झंडे नाल पहला वार कलम दा ते दूजा वार खंडे नाल चार ही तरीके नाल बंदा करे काम सदा शौक नाल प्यार नाल लालच या डंडे नाल तो आज शौक कुछ लोग आज भी उस ऑयल को रीयूज नहीं करते वो उनका शौक है प्यार से सरकार हमें समझा रही है लालच की जहाँ बात आती है तो हम सभी थोड़ी थोड़ी लालच होती है कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है तो उसको मैं वेस्ट ना करूं उसके लिए कमिश्नर साहब ने आपको ये बताया कि कंपनीज आज मार्केट में मौजूद हैं जो आपके यूज ऑयल को खरीदेगी तो वो पार्ट रहा लालच का अगर अब हम भी इनके साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर एंड में बारी आएगी डंडे की राइट तो हमें वहां तक नहीं जाना है आपके पास मार्केट में आज विकल्प है हम उसका यूज करें अपने आप को समृद्ध बनाएं और समाज की सेवा किस तरह से करें उनको एक अच्छी सेहत बख्श के यहाँ पर फूड सेफ्टी वाले आए हैं जब मैंने माइक पकड़ा है मैं जहाँ पर भाषण दूंगा फेसबुक पे हम चढ़ाएंगे अखबार में कल आ जाएगा ये मात्र केवल इतना करने से नहीं होगा हम सबको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आज अगर हम स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देंगे तो याद रखिए लाखों रुपए हमें हॉस्पिटलों में खर्च करना पड़ेंगे और यदि हम आज ही सुधर जाएंगे तो हम अपना आने वाला काल जो है वो सुरक्षित बना सकते हैं स्वच्छ बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं तो मैं फिर विषय पर आना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो भी ऑफिसर साहब जो भी कंपनीज के बोले जिन्होंने कहा कि तेल का तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने लखनपुर के पल्ले जो हैं इनको ब्रांड बनाना चाहते हैं इनको हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका प्रचार हो लोग आएँ और इनको खाएं तो हमें इनकी शुद्धता पर भी ध्यान देना होगा सिर्फ हम रेडियाँ लगा लेंगे हमने कई बार पहले भी हमने कहा कि हम अपने जो पल्ले हैं उनके ऊपर कपड़ा डाल के रखें लेकिन पता नहीं बार बार कहने के बावजूद भी अगर एक उठा लेता है तो सारे उठा लेते हैं इससे पहले हमने एक माध्यम रखा था कि सभी शीशे के अंदर रखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस रेडी में ज़्यादा साफ सफाई होगी मेरा अनुभव है जे उस रेडी पे सबसे ज़्यादा ग्राहक जाएगा अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो कोई प्रैक्टिकल करके देखिए जैसा इन्होंने बताया कि जो तेल है हम एक बार इस्तेमाल करें उसको उसके बाद जो जैसा इन्होंने बताया कि उसे रखें हम उसके बाद ये 30 रुपये लीटर 40 रुपये लीटर आपसे खरीदेंगे इससे क्या होगा इससे आपको फाइनेंशियल लाभ भी मिलेगा और आप एक अच्छा हाइजीनिक तेल के द्वारा
दोबारा उसको जब करेंगे, हाइजीनिक चीज़ें हम देंगे, प्रोटेक्टिव चीज़ें हम जब लोगों को देंगे, तो उससे हमारी मार्केट में इजाफा ही इजाफा होगा। ये जम्मू कश्मीर में पूरे यूटी लेवल पे और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ही ये इनिशिएटिव हमारे चल रहे हैं फूड सेफ्टी की तरफ से। और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फूड सेफ्टी विंग ये रूको रीपर्पोज यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में जो ईट राइट इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम लोगों से आज यहाँ मिलने लखनपुर आए हैं। इनका हमने एक कार्यक्रम रखा था, तो इसमें जो जनप्रतिनिधि यहाँ के जैसे म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर के प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने भी हमारे साथ हिस्सा लिया। इसमें KNP अराइज एक कंपनी है जो ऑयल कलेक्ट करती है, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है वो कलेक्ट करती है, इन्होंने भी हमारे साथ हिस्सा लिया। और ग्रीन डॉट क्लीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने भी हमारे साथ यहाँ हिस्सा लिया। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। तो जो रीयूज्ड कुकिंग रीपर्पोज यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है, इसके बारे में इनको हमने बताया कि जैसे ऑयल को 2-3 बार से ज़्यादा जब हम इसको बार बार बॉयल करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आती हैं जो सेहत के लिए बहुत घातक होती हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट प्रयासरत है कि लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक ऐसे कार्यक्रम करके, हम पहले भी बता रहे हैं, आज भी हमने बताया है, आगे भी हम बताते रहेंगे, जब तक इसमें हम 100% सफलता नहीं पा लेंगे तब तक ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। इसमें हमारे आपके सहयोग की विशेषकर हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे जो 150-200 लोग आए थे, इनको तो हमने इसके बारे में बताया, लेकिन और बहुत सारी जनता जनार्दन है और एक एक दुकानदार के पास शायद डिपार्टमेंट को भी पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो आपके माध्यम से ये जो हमारा प्रयास है, एक न्यूज़ के माध्यम से ये जन तक पहुंचे और इसका लोगों को लाभ मिले, यही डिपार्टमेंट का मिशन एंड मोटिव है। और इस मिशन एंड मोटिव को लेके हम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं, डिवीज़न लेवल पे भी हो रहे हैं और स्टेट लेवल पे भी हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यूज्ड ऑयल को रिसाइकिल करने की बात की है, वो किस तरह से देखते हैं कि क्या उनको बेनिफिट जो अगर कितने उनको पैसे आप दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, क्योंकि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल जो इसको 2-3 बार बॉयल कर दिया और वो सेहत के लिए जब ख़राब हो गया, तो उसका निपटारा भी करना सही तरीके से ज़रूरी है। अगर कोई नाली में फेंकेगा तो नाली में गंदगी होगी, किसी ज़मीन पे फेंकेगा तो वहाँ पे गंदगी होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन लाया हुआ है कि इस ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे और वो फिर देश की सेवा करेगा। ये जो वेस्ट ऑयल है ये भी हमारे देश की संपत्ति है और इस संपत्ति को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है रीपर्पोज यूज्ड कुकिंग ऑयल, जैसे कि एब्रीवेशन ही है, ये रीपर्पोज करना है। यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम रीपर्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको फिर से कोई काम इससे लेंगे, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो ये प्लांट लगे हुए हैं हमारे, जो ये KNP अराइज वाले जो कंपनी वाले हैं, ये पूरी स्टेट से ऑयल कलेक्ट करते हैं, परचेज़ करते हैं, ऐसे फ्री में नहीं लेते हैं। 35-40 रुपये लीटर का ये तेल खरीदते हैं और ख़रीद के कलेक्ट करके फिर हमारी स्टेट से ये बाहर प्लांट पे जाता है और वहाँ इसका बायोडीजल बनता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये सभी दुकानदार भाइयों को ये निवेदन करूँगा कि इसमें इस जो रुको कार्यक्रम है हमारा, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोगों को जो अनजाने में बीमारियां लग रही हैं, ये मतलब घातक किस्म का तेल खाने से, उससे लोगों को बचाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ से हूँ। तो
एक तो सबसे पहले बात है कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका हर जगह हर वक्त ताउन मिलता है। डीसी साहब से जब भी हमने कोई रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने हमेशा हमारी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा है। और इसी के आज माध्यम से जैसे कि एज ए फूड सेफ्टी रेगुलेटर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मेरा इन्फोर्समेंट स्टाफ और मैं जो आज प्रोग्राम हुआ है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट पे इम्प्लीमेंटेशन करें। हम इसकी जांच रेडियो की हर हफ्ते के बाद अपने डिजिटल मॉनिटर से हम करेंगे कि वाकई में ये जो तेल यूज़ कर रहे हैं ये कहीं रीयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो इसको इंश्योर किया जाएगा कि जो तेल यूज़ करें ये जो अपना शाम को इकट्ठा करें एक गैलन में, एजेंसी एक हफ्ते के बाद आएगी और इसकी पेमेंट करके वो तेल ले जाएगी और इसमें हम चेकिंग अपनी बदस्तूर जारी रखेंगे। सर आने वाले दिन के देखते हैं नवरात्रे आ रहे हैं और त्योहारों का दिन जो है सीजन शुरू हो जाएगा, किस तरह की चेकिंग जो है बाज़ारों में आपके डिपार्टमेंट की ओर से रहेगी? सर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तो चेकिंग पूरा साल चलती है क्योंकि हमारे कमिश्नरेट से हमें टारगेट्स काफ़ी मिले हुए हैं। सैम्पलिंग के अलावा हमारी कुछ और स्कीमें हैं, जैसे आज आपने देखी रोको, ऐसे ईट राइट कैंपस है, ईट राइट स्कूल है, ऐसे कुछ और स्कीम्स भी हैं जिस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो त्योहारों के सीज़न के मद्देनज़र हमारी टीमें पूरी एक्टिव रहेंगी, विजिल रहेंगी और जो नवरात्रों में सामान खासकर कंज्यूम होता है जैसे दड़ों का आटा है, बजरबंग की वो दाल है या बाकी जो सामान है उसके लीगल सैंपल हम उठाएंगे। इसके अलावा बाहरी राज्य से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पहुँचते हैं। जी प्रवेशद्वार लखनपुर जो है इसका एंट्री पॉइंट है और डिस्ट्रिक्ट कठुआ पहला ही जिला है, तो यहाँ पर किस तरह के इंतजाम रहेंगे और किस तरह से चेकिंग होगी? सर हमारे यहाँ पे नए नियुक्त अपना इंस्पेक्टर हैं दलीप सिंह जी, वो अपना हर हफ्ते यहाँ दौरा करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टीम वर्क में भी हम लोग काम करेंगे ताकि जो बाहर से आते हैं उनको स्वच्छ चीज़ यहाँ पे प्रदान की जाए।